हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आज 3-4 दिन के बाद आप लोग के बीच फिर से क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 14 नहीं 15 प्रायिकता पढ़ेंगे हम लोग। और इसका सबसे मेन रीज़न था आज 3-4 दिन गैप होने का कि अपने बिहार में माँ सरस्वती का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, गांव, ग्राम, शहर, मोहल्ले सभी जगह मनाए जाते हैं। इसलिए उसी में थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वीडियो शूट नहीं हो सका। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे और आज ही इस चैप्टर को ख़त्म भी कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में 5 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और आपको क्या कहते हैं, एक सेट भी दिया जाएगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन देंगे और वो 50 पूरे तरह से गैसिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जो कि आपको हूबहू हो सकता है कि वही सेट लड़ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल पर बने रहें और जितने भी वीडियो अपलोड होते जाता है इस चैनल के माध्यम से, उस सभी वीडियो को आप लोग वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जितने भी हो 10th क्लास एग्जामिनर जो है 2025 के लिए, वो इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, इसलिए क्योंकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड होगा वो सब का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक यानी यूट्यूब तक चलते रहेगा। और तब आपको पता चलेगा कि स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर किसी प्रकार का वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत वैसे पढ़ाने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत कम समय बच रहा, इसलिए हम लोग जल्दी इस क्लास के जितने भी VVI क्वेश्चन सब हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबको हम लोग क्लियर कर लेंगे बचे हुए समय में भी। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो, पढ़ाई अच्छा लगता हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। उससे मेरे मनोबल और भी बढ़ते हैं आप लोग के लिए और भी कुछ करने का। इसीलिए आप लोग कम से कम एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, आइए हम लोग आज प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी VVI क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं, उस सब को आज एक ही क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करें। इसमें ज़्यादा कोई बेसिक नॉलेज है नहीं जो कि आपको फ़ायदा करे। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते समय ही हम लोग जितने भी सूत्र इसके होंगे या जो मेन क्वेश्चन आते होंगे, जैसे भी हो, वो सभी को हल करते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन हो सकेगा। और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए रामबाण या जो भी बाण हो तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। और सभी ने माता सरस्वती का विद्यादायिनी आशीर्वाद लिए ही होंगे और अपने इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी स्टूडेंट पूजा पाठ अर्चन जो भी हो किए होंगे। तो आप लोग उस पूजा पाठ को 4 चांद लगाने के लिए, माँ सरस्वती की कृपा को और आगे तक ले जाने के लिए आप लोग और मन ध्यान से पढ़ें। और अपना एग्ज़ाम में जो भी आप अपने सोच रखे हैं, जो भी आप अपने सपने को लगाए हुए हैं, हमें इतने नंबर चाहिए, इतना नंबर चाहिए, तो वो सारे बात क्लियर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से क्यूज भी हो रहा था क्लास 10th के लिए साइंस पेपर में, तो वो आज नहीं, आज क्या मतलब जैसे कि मैथ बंद हो गया था,
उसी प्रकार से वो भी बंद हो गया था। तो जैसे ही ट्यूशन खुलता है, ओपन होता है, तो फिर आप लोग के लिए फिर से डेली बेसिस पे क्यूज का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले और सभी आगे बढ़ें, इसी कामना से हम आप लोग के लिए फिर से आज प्रायिकता का चैप्टर लाए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और पढ़ के समझ लें। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता से भी आपको कम से कम 5 से 6 नंबर देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आइए हम लोग पढ़ें। एक्सरसाइज 15 में प्रायिकता के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा वो तो हल होगा ही, बाकी इस चैप्टर में हम लोग जो सूत्र भी कहीं कहीं पे पढ़ेंगे, वही सूत्र से आप 2 नंबर के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। वैसे हम लिख देंगे प्रायिकता होने की घटना क्या होती है बराबर सूत्र क्या होता है, और प्रायिकता नहीं होने की क्या होता है फॉर्मूला, वो हम आप लोग को लिख देंगे। बाकी आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखिए क्या कहता है, आप लोग इस चीज को पढ़ के आप थोड़ा सा ध्यान में बस रख लेंगे ना, तो आप लोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे लगभग बनते ही चलेगा। लगभग क्वेश्चन प्रायिकता से ज्यादा कुछ भारी है नहीं, ये बहुत हल्का चैप्टर, क्लास 10th में बहुत जीरो कह सकते हैं। बस क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे को बनाना होना है, तो बनाना है तो बस छोटी सी बात, बस ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते चलिए और फिर आप निश्चित ही सक्सेस रहिएगा एग्जाम में, अगर प्रायिकता से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। एक जो संभावित घटना का प्रायिकता होती है ना, तो वह क्या होती है, एक होती है। ये आप लोग याद रखिए, एक होती है। एक संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक या उससे कम हो सकती है, लेकिन एक से कभी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, नंबर सेकेंड देखिए क्या कहता है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है एक से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, तो इसका आंसर आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब 2 नंबर की ऑप्शन नंबर सेकेंड हो, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन एक सही है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन से सही है, क्या पीई जो है 0 से बड़ा होती है। हाँ, ये बड़ा होती है, ये आप बड़ा होती है कह सकते हैं, लेकिन केवल इतना ही तो नहीं होती है, और भी तो कुछ हो सकता है, एक से भी छोटा तो हो सकता है। ये बात वैसे सही है, लेकिन हद तक सही कह सकते हैं, लेकिन कुछ बात इसने छोड़ दिया। निम्नलिखित में से पूरे तरह से कौन सही है। अगर ऐसे ऑप्शन आपको देते हैं तो इस ए नंबर ऑप्शन इसके लिए सटीक नहीं है। आइए देखें, नेक्स्ट देखिए, अब आता है बड़ा, अब क्या आती है कि पीई जो है 0 से छोटा कभी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। ये थोड़ा सा लग रहा सही था, लेकिन ये तो पूरे गलत है। ये देखिए पी बराबर 1, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। अब देखिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, ए डी नंबर में है कि पीई जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक, ये बात सही दिया इसने, और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि ये जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता होने की घटना जो है, यह कभी भी 1 से ना तो बड़ा होती है और ना 0 से छोटा होती है। तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। बाकी लगभग लग रहा था कि ए नंबर और सी नंबर भी सही है, लेकिन ए नंबर सी नंबर उसके मुताबिक उतना बेस्ट नहीं है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी 3 नंबर का सही जवाब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रायिकता का उच्चतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का उच्चतम मान अभी हमने वहां पे पढ़ा, संभावित परिणाम पढ़े थे 1, अभी यहाँ पे भी देख लिए मैंने, बराबर या छोटा होगा 1 से। तो उच्चतम मान हाईएस्ट क्या हो सकता है प्रायिकता का, तो 1 हो सकता है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि बी नंबर ऑप्शन
सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब कहता है कि प्रायिकता का निम्नतम मान क्या था। प्रायिकता का निम्नतम अभी उसी से स्पष्ट है कि भाई 0 से ये नीचा कभी नहीं जा सकता प्रायिकता, इसलिए 5 नंबर का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर में, कहता है कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता है। अब निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता, हम लोग ये जाने कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, उसके बीच में अगर कोई है तो वह सही है, नहीं है तो फिर वो गलत। देखिए यहाँ पे 4/3 दिया है, 4/3 होने का मतलब ये है कि 1 से 3 खाएगा तो फिर तो पॉइंट कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। अगर बचेगा इस दोनों में भाग देने से तो 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा, तो हमें 1 दशमलव समथिंग तो करना नहीं है, करना कहाँ तक, 1 तक लिमिट रखना, तो ये तो गलत हो गई। 25%, 25% का मतलब ये होता है, 25% का मतलब ये है कि 25/100, इस दोनों को काट दीजिए तो 1 क्या हो गया 4। अब एक में आप 4 से अगर भाग लगाइएगा तो इसका परिणाम जो है 0, यहाँ पे 0 दे दीजिए, खा जाएगा कितने बारी में, 0.2 बारी में खाएगा 8, ये रहा कितने बारी में खा गया भाई, ये 5 बारी में खाएगा, 0 4 25 कट गया, देखिए 0.5 हो गया, तो 0 से 0.25 यानी कि बड़ा है। यहाँ पे इसका ये तो गड़बड़ हो गया था, मैंने गलत है, ये मान अभी तक क्लियर है कि लग रहा है कि इसका मान जो है 0.25 लिखा है ये सटीक है। अब देखिए यहाँ आगे 8/6 लिखा है, अगर अंश ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में हर छोटा रहे, इस कंडीशन में 1 से वह हमेशा बड़ा ही मान होगा, तो इसलिए सी नंबर भी नहीं होगा। और डी नंबर में 5 डायरेक्ट लिख दिया तो 5 होता ही नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 25%। ऐसे ही परसेंटेज वाले जो भी हिसाब मिले 1 से लेके 100 तक का परसेंट अगर लिख दे, 1 से लेके 100 तक का परसेंट अगर लिख दे, तो आप उस क्वेश्चन में 100% श्योर हो जाइए, ये जो परसेंट वाला आंसर होगा अगर वह संभावित परिणाम है यानी कि प्रायिकता का सही घटना है तो वह आंसर सही होगा, इसलिए यहाँ पे भी ये आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता नहीं होगा कौन, जो 0 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिए 0.5 लिखा है, ये तो है। यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा है, इसका मतलब ऊपर में अंश छोटा है, हर बड़ी है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ आवेगा, तो ये भी प्रायिकता है। अब देखिए 4/3 ये नहीं होगा, काहे नहीं होगा कि अंश बड़ी है और हर छोटी है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 50%, अभी हमने बताया था कि परसेंटेज वाला जितना भी होगा अंक वो सारे क्या होते हैं, प्रायिकता होती है, तो इसलिए ये भी सही है। तो आपके 7 नंबर जो ऑप्शन है 4/3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत हो, कोई तरह का समझ में ना आए, तो फिर आप लोग जरूर कमेंट्स करिए, इस चैप्टर में भी जो भी प्रॉब्लम है या कोई हिसाब आपसे नहीं बन रहा, तो आप निश्चित कमेंट्स करिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इस मैच को हारने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब रियल प्रायिकता बराबर होता है, देखिए प्रायिकता बराबर फॉर्मूला ये होता है, अभी आपको लिख ही दे रहे हैं, प्रायिकता, जैसे प्रायिकता को पीई से सूचित करते, मतलब संभावित प्रायिकता की घटना जो होती है, संभव परिणामों की घटना, संभव मतलब जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर प्रायिकता, इसको सूचित करते हैं पी ई से सूचित करते हैं, ठीक है। ये रहा सूचित, इसको क्या आता है पी ई से। और ओ निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की जो प्रायिकता आती है उसको सूचित करते हैं पीई पे, लेकिन मोड होता है, ठीक है। तो ये हो गए, इसका सिंबल ये होगा, इसका सिंबल होगा। तो अब इसने कहा है
कि हमको प्रायिकता बराबर दिया है, इस क्वेश्चन में प्रायिकता बराबर दिया है कि 0.7 है जितने की प्रायिकता, ठीक है। तो कहता है कि मैच हारने की, तो मतलब वो निश्चित होने की क्या घटना है। तो हम लोग ये जानते हैं एक फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला जानते हैं कि एक सूत्र ये है, सूत्र है ये, ठीक है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता यानी पीई बराबर, इसका जो फॉर्मूला बनता है पीई बराबर 1 माइनस पीई, मन होने की घटना, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता, एक में से जो होने वाली प्रायिकता है उसको घटा दीजिए। तो 1 माइनस इसका मान दिया है 0.7 बराबर 0.3 हो गया। अब बताइए 0.3 किसी का मान है कहीं पे? 0.3 किसका मान है भाई? 1/5 क्या होगा? 0.3 नहीं होगा। 1/10 होगा? नहीं होगा। 3/10 है, हाँ 3/10 को आप 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। तो आपका जो 8 का आंसर है सी नंबर ऑप्शन सही है, 3/10। क्लियर है? तो आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि निश्चित प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता को सूचित करते हैं पीई से, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता को सूचित करते हैं पी मोड ई से। मतलब पी ई नहीं है, मतलब प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है पीई होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता पी ई और ई पे मोड होता है, थोड़ा सा मोड, ठीक है। तो ये इसके सूचक हैं, ठीक है, सूचित। अब निश्चित अनिश्चित घटना की प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला होता है वह था 1 माइनस निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब पीई होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया था पीई का मान दिया था कि जीत सकता है जितने की प्रायिकता इतना है। तो भाई हारने की, तो हारने मतलब अनिश्चित, मतलब नहीं होने की प्रायिकता क्या, तो नहीं, जिसका मान पता नहीं, तो वो ये निकल गया 0.3, यानी कि ऑप्शन में 0.3 नहीं है लेकिन 3/10 है। तो 3/10 को आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसका मान आपको 0.3 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है कि दो सिक्कों की युगपत उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की, एक भी शीर्ष नहीं आने की, देखिए एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, इसको क्या कहते हैं? चित कहते हैं। शीर्ष मना होता है चित, ठीक है। तो एक भी शीर्ष नहीं आने, तो नहीं, अगर एक भी शीर्ष नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसका एक भी शीर्ष नहीं आया। 2 सिक्के हैं, उसका एक भी शीर्ष नहीं आया, तो आया क्या होगा? तो आया तो कुछ जरूर होगा। तो क्या आया होगा? शीर्ष निश्चित नहीं आया तो पट आया होगा। तो पट आया होगा। तो आपको बता दें कि 2 सिक्के का कुल परिणाम होता है 4। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम की संख्या बराबर 4, और एक भी जब चित नहीं आया तो इसका तो 0 होने चाहिए, लेकिन एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा? पट आने की प्रायिकता हो जाएगा 1, तो नहीं आने की प्रायिकता, तो इसको तो इस नहीं कह रहा है, चित नहीं आने, जब एक भी नहीं आया तो 0 आया, परिणाम तो क्या है? 0, और 0 में अगर कुल संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर तो 0 होना चाहिए ना भाई। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ ले। 2 सिक्कों को, ठीक है, 2 सिक्का है, 2 सिक्का को उछाला जाता है, उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, जब उछाला जाता है तो दोनों में से किसी पे एक भी शीर्ष नहीं आया, नहीं आया तो मतलब 0 मान हो गया। मतलब शीर्ष यानी चित जो नहीं आया तो उसका क्या मान होगा? भाई आपके पास कहेंगे कि आपके पास कोई रुपया नहीं, तो मतलब इसका क्या होगा? आपके पास 0 रुपया है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो प्रायिकता बराबर, चूंकि फॉर्मूला आता है पीई बराबर निश्चित अनुकूल परिणामों की घटना बटे कुल परिणाम की घटना, है ना, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर बटे कुल परिणाम। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत लग रहा है, हमें एक को ठीक कर देते हैं। इसका आंसर आपको 0 होगा, ठीक है, क्या होगा? 0 होगा। तो ये रहा, क्योंकि फॉर्मूला होता है पीई बराबर प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। प्रायिकता जो निश्चित प्रायिकता होता है उसके प्रायिकता पीई
बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है अनुकूल। अनुकूल यानी अनुकूल मतलब होता है संभव, संभव यानी कि या निश्चित, या निश्चित। ठीक है, अनुकूल परिणाम, परिणाम की, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल देखिए फिर से लिख दे भैया, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, ये होता है फॉर्मूला पीई बराबर यानी कि प्रायिकता बराबर। ठीक है, उस हिसाब से मेरे पास फिर से एक भी नहीं था तो उसका मान 0 था, और 0 में अगर कुल परिणाम देखें दो पासे को यानी दो सिक्के को उछालने पे तो कुल परिणाम 4 होता है। 0 में 4 से आप भाग लगाइएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0, तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्या कहता है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, उछाला गया तो दोनों पर एक ही प्रकार के अंक आने पड़ते। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो पासे को जब आप उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा। दो पासे को उछालने पे इस क्वेश्चन में कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 36। अब इसने कहा दोनों पे एक ही प्रकार की संख्या, तो एक ही प्रकार का मतलब तो एक हो जाएगा ना, कुछ भी आए भाई एक ही होगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें 4 आ गया या 2 आ गया तो एक के बात ना कोनो आया, दोनों पे आया एक ही बात आया, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर क्या होगा, एक होगा, कि केवल एक ही मान आ रहा है, तो प्रायिकता बराबर पी ई बराबर हो जाएगा एक अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ऐसा ऑप्शन है तो ये रहा आपके, इसमें भी डी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पी मोड ई इक्वल टू क्या होगा। देखिए बहुत अच्छे, ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है। अभी आपने पढ़ा था कि पी ई बराबर 1 माइनस, सॉरी ये नहीं, हम लोग पढ़े थे कि पी मोड ई बराबर 1 माइनस पी ई पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे। अगर हम कहें कि इसको इस साइड ले आए तो ये प्लस बनेगा, तो प्लस इसलिए पी ई प्लस, चूंकि प्लस में ही है तो, और पी ई, अब बच क्या गया, एक बच गया। क्या आया इसका परिणाम बताइए, इसका परिणाम क्या आया, एक आया, तो है एक अपने ऑप्शन में। तो ये होता है ये निश्चित परिणाम की घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता प्लस अनिश्चित घटना की प्रायिकता बराबर क्या होती है, एक होती है। तो दोनों को सूचक था, दोनों को ऐड करिएगा, उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 12 नंबर। कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या आती है। निश्चित घटना भाई निश्चित है तो एक होगा, वो निश्चित रहता तो कोई और हो जाता, दूसरा वो निश्चित रहता तो वैसे 0 भी होता है। निश्चित परिणाम की प्रायिकता तो ये 0 भी होता है, वो निश्चित नहीं, तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, या आप अनिश्चित वहाँ पे लिखा है अनिश्चित, मतलब अनिश्चित मतलब यही होता है कि एक जो परिणाम है, जो प्रायिकता का मान है उससे घटा लीजिए तो वो जितना बच जाए x में से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। किसी पासे को उछालने पर सम संख्या नहीं प्रायिकता। ठीक है, एक पासे को मान लीजिए उछालिए, तो एक पासा आप लूडो छक्का तो देखेंगे, लूडो का छक्का, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये मतलब 1 से लेकर 6 अंक तक आपको पासे यानी कि लूडो के छक्का में मिलते हैं अंक। ठीक है, इसमें सम कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, क्या है, सम इवन नंबर, ये सभी है। अब कै गो परिणाम है बताइए, 3 1 2 3, 3 को कुल परिणाम और 3 को अनुकूल परिणाम हो गया, तो बताइए प्रायिकता निकालना है।
प्रायिकता बराबर 1 2 3 गो संख्या तो ऊपर में अनुकूल परिणाम बटे कुल कितना 6 गो, 6 कट गया कितना हो गया 1/2 है कहीं पे 1/2 यस है बी नंबर ऑप्शन में। ये सब आप लोग को बिल्कुल इजी है ना, यहीं पे विषम कह देता तो भी 1 3 4 1 3 5 होता तो उसकी भी संख्या कितने हो जाती 3 हो जाता, तो इसलिए ये आंसर हो जाता। और कभी कभी दो पासे पे भी दे देते हैं, अंक पे दे देते हैं, सम दे देते हैं, ताश की गति दे देते हैं, बॉल का दे देते हैं, तो उस अनुसार से आप लोग, चूंकि ये क्लास आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है तो हम ज़्यादा पूरा तरह से इसको डील कर नहीं सकेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझना जरूरी है, इसलिए आइए हम आगे चलते, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आपको बताया जस्ट पहले क्वेश्चन में सम और विषम संख्या के लिए। अब देखिए एक पासे में जो होता है अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कौन कौन अभाज्य है, तो ये है 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो अनुकूल परिणाम कितना 3 हो गया और कुल तो एक पासा है तो 6 ही होगा। दोनों को काट दीजिए 1 3 का से, तो कट के आपको परिणाम क्या आएगा 1/2। तो 14 नंबर हिसाब का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आप लोग भी कोई भी संख्या पे लेके इस तरह से अगर कह दे तो भाई आप लोग इसी तरह से बनाया कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, क्या कहता है कि एक सिक्के को उछालने पे चित आने की प्रायिकता। आपको बता दें कि एक सिक्का है, अगर एक सिक्का है तो उसमें क्या रहेगा, दो कंडीशन होगा, एक क्या होगा हेड होगा यानी कि चित होगा, एक चित होगा और एक क्या होगा पट होगा, इसी को आप कहते हैं हेड और इसी को टेल कहते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि एक सिक्का को उछाले तो उसमें चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो चित आने का जो घटना केवल एक होगा और पट भी केवल एक होता है, लेकिन इस दोनों का कुल परिणाम कितना था, कुल परिणाम बराबर 2। तो प्रायिकता पूछ रहा है तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ चित का और कुल 2 है, तो आंसर क्या हो गया इसका 1/2। तो आपके ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर, क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो पहले बता चुका हूं, ये अधिकतम मान पूछे तो 1 हो जाएगा, न्यूनतम मान पूछे तो 0 हो जाएगा। तो इसका इस 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी नंबर होगा, एक आंसर इसका क्लियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। किसी घटना ई के लिए अगर कोई प्रायिकता है तो वह क्या मान को फॉलो करता है वो देखते हैं। क्या पी जो है वह 0 से छोटा होता है, कभी नहीं, यह गलत हो गया। पी जो है 1 से बड़ा होता है, जी नहीं, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। क्या पी 1 के बराबर होता है, हाँ ये लग रहा है कि सही है, पी 1 के बराबर होता है और 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए पीई माइनस निगेटिव ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सही था, तो सी नंबर ऑप्शन सही था, यानी कि प्रायिकता 1 के बराबर होता है, ना तो 0 से छोटा होता है, ना तो 1 से बड़ा होता है, ना तो निगेटिव में होता, तो होता क्या है, तो पी 1 के बराबर होता है इस हिसाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, कहता है कि किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता पीई बराबर, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन से ही पता चल रहा है ई का जो प्रायिकता हो सकता है, तो यहाँ इस चारों में से कौन सा सही, 2 कभी होगा नहीं, 3 5 कभी होगा नहीं और ये 6 कभी होगा नहीं, तो होगा क्या आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 0 प्रायिकता हो सकती है, ठीक है, संभव घटना में, ठीक है। तो असंभव घटना यहाँ लिख दिया, कहता है किसी संभव घटना ई की प्रायिकता ई बराबर हो सकता है। असंभव के लिए तो ये असंभव के लिए नहीं है, संभव लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस हो गया है। संभव घटना ई के लिए प्रायिकता हो सकता है तो 0 हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये चारों के क्या है खत्म हो गए, ठीक है। चलिए आइए अब आगे देखें। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक एक का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी।
सभी को पता है कि ताश की गद्दी में कुल कितने पत्तियां होती है, 52 गो होती है, और उस 52 गो पत्ती में 4 प्रकार की पत्तियां होती है। ठीक है, नाम उसका है, एक लाल पान, एक काला पान, एक को कहते हैं ठिकरी यानी ईंट कहते हैं, और एक को चिरी कहते हैं। तो उस सभी में 4 प्रकार के पत्तियां में प्रत्येक पत्तियों में एक एक एक्का होगा, तो टोटल एक्का कितना हो गया, 4 एक्का हो गया। अब 4 एक्का हो गया तो आप कोई भी एक्का खींचेंगे, ये तो कहा है नहीं कि भाई लाल पान का ही एक्का खींचिए, तो आप कै गो एक्का खींच सकते हैं, तो 4 गो में से कोई एक खींच सकते हैं। मतलब 4 गो संभावित है कि 4 खींच सकते हैं, 4 में से एक कोई खींचेंगे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अनुकूल परिणाम जो होगा इसका कितना होगा, 4 होगा। ताश की गद्दी में कुल संख्या 52, तो इसलिए 4 एक्का है और टोटल कितना 52 है। तो प्रायिकता अपना ज्ञात करना है, इसको काटेंगे तो 1/, कितना 13 हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं पे, यस 13, 1/13 ऑप्शन में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 20 नंबर में दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना 7 आने की प्रायिकता होगी। अगर मान लीजिए 2 गो पासा को आपने उछाल दिए, उछालने के बाद कौन हो सकता है कि मतलब ये दोनों पे जब कोई अंक आता है तो उसको ऐड करने मैंने जोड़ने के बाद 7, तो ऐसे कितने घर हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले एक, सबसे पहले हाँ एक छो हो सकता है, दूसरा छो एक हो सकता है, तीसरा नंबर में 2 5 हो सकता है, और 5 2 हो सकता है। तीसरा नंबर में आपको 3 4 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है। और तो शायद हमें नहीं लगता कि कोई होने वाला है अंक जोड़ने पे। तो ये सब को आप गिन लीजिए, तो ये परिणाम कितना हो गए, 6 हो गए। और हम बता चुके हैं कि 2 पासे को अगर आप उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम 36 होता है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा 6/36, कट गया बराबर कितना 1/6। आंसर है कहीं पे 1/6, यस ये रहा, बी नंबर ऑप्शन में है। दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/6 आ गई। ये बना दिया मैंने, इसको देख लीजिए, 6 है, 6 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 36, कट के ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि 3 सिक्का उछालने पर कम से कम 2 पे हेड आने पड़ता। ठीक है, हम आपको ये चीज दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, 3 सिक्का को जब आप हेड मतलब उछालेंगे तो उसमें संभावित तो क्या क्या आ सकती है देखिए। सबसे पहले हो सकता है कि हेड हेड तीनों पे आ जाए, हो सकता है कि तीनों पे टेल टेल ही आ जाए, हो सकता है कि 2 गो पे हेड आवे फिर तीसरा पे टेल आवे, फिर हो सकता है कि 2 गो पे टेल आ जाए तीसरा पे हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड फिर टेल फिर हेड आवे, यहाँ पे भी हो सकता है हेड टेल हेड और टेल आ जाए। हो सकता है ये भी कि पहले टेल आ जाए फिर बाद में 2 हेड आ जाए। हो सकता है ये भी कि पहले हेड आ जाए बाद में 2 गो टेल आ जाए। तो ऐसे प्रकार से टोटल कितने हो गए कुल परिणाम, कुल कितना हो गया 8 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में कहा कि 2 हेड, ऐसे कितने घर है जिसमें कि 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो नहीं चाहिए, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा है तो ये है, तो एक परिणाम हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी आपको 2 हेड दिख रहा, यहाँ पे भी आपको 2 हेड, तो कितना हो गया 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल अनुकूल परिणाम बराबर कितना 4, और कुल परिणाम कितना 8। ये दोनों को काट दीजिए तो पीई बराबर क्या हो गया 1/2। क्या ऑप्शन में है 1/2 कहीं पे, ऑप्शन में 1/2 कहाँ है, ऑप्शन में 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन में 1/2 1/2 1/2, हाँ ये रहा, ऑप्शन में 1/2 ये रह गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अरे भैया ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थैले में 6 गेंद काले रंग के हैं और 8 गेंद सफेद रंग के, तो कुल कितने गेंद हो गए देखिए। अब इसको मिटाइए और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। काला गेंद, काले गेंद बराबर कितना 6, और सफेद सफेद गेंद बराबर 8, तो कुल बराबर क्या हो गया, कुल बराबर
कुल बराबर होगी आपको 14। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाली गई, कोई गेंद ऐसे बिना देखे हुए ऐसे करके निकाल लिया गया, तो सफेद गेंद होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सफेद गेंद का कितनी संख्या है 8 और कुल कितना 14, काट दीजिए कितना चरका दुक्का से 4 बारी में, ये कट गया 7 बारी में, तो आंसर ये रहा, तो है ऑप्शन नंबर ये रहा बी नंबर में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कई नंबर था, थोड़ी हमको ध्यान में बाद में याद आ रहा है कि मैंने देखा था कि उसमें एक क्वेश्चन का आंसर ऑल भी था, है ना। तो वो जो ऑल क्वेश्चन का आंसर था, हमें एक्यूरेट याद नहीं है कितना नंबर क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑल होगा। इसलिए ऑल होगा क्योंकि वहां पे जितने भी प्रायिकता का मान दिया हुआ था, कोई दिया था ऑप्शन में 1/2, ए नंबर में, बी नंबर में दे दिया था आपको, बी नंबर में दे दिया था 0.5 दे दिया था, सी नंबर में आपको दे दिया था शायद 50%, और डी नंबर में दे दिया था ऑल लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो है 1/2, ये भी 1/2 के भी मान के बराबर है, और ये जो 50% है ये भी क्या है 1/2 के मान है। तो ठीक है, तो इसका मान सब का सब ये तीनों का तीनों क्या है सही है, इसलिए उसका आंसर जो है कितना नंबर क्वेश्चन हमें ध्यान नहीं है अभी, जब बनाते बनाते हमें जब याद आया कि मैंने सिर्फ 1/2 ऑप्शन सर टिक करे थे, इसलिए हमें ध्यान आ गया, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए किस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या कौन कौन से 1 से लेकर 10 तक में सम कौन कौन है, तो आपको सम मिल रहा है 2 4 6 8 10, टोटल कितने हो गए 5 हो गए, और कुल कितना है 5 10 है। इस दोनों को काटेंगे तो 1/2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया सही हो गया। क्लियर है, 1/2 इसका आंसर हो गया। और अगर विषम कह देता तो भी आप ऐसे बनाते 1 3 5 7 9, इसकी भी संख्या 5 होती, और फिर इसको क्या करते हम लोग इसको बना सकते थे इस तरह से। ठीक है, जस्ट रुकिए 1 सेकेंड। तो ये हो गए। ठीक है, तो 21 नंबर का ऑप्शन कितना बी नंबर सही है। ठीक है, सम कहे विषम कहे इतनी संख्या पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी घटनाओं के प्रायिकता का योग, किसी भी घटना का प्रायिकता को जब दो प्रायिकता का मान को आप ऐड करिएगा मैंने जोड़िएगा, तो उसका हमेशा मान कितना आवेगा 1 आवेगा। तो इसलिए इसका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना सी नंबर सही है 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 23 नंबर में कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। चलिए एक सिक्का देखें, एक सिक्का है तो उसमें 2 चित्र होते हैं, एक क्या होते हैं चित होते हैं, एक क्या होते हैं पट होते हैं। तो भाई एक बार उछालिएगा तो या तो चित एक या तो पट आवेगा। तो इसने कहा कि चित आने की प्रायिकता, तो कुल जो है परिणाम तो 2 है, लेकिन सिर्फ चित्त, तो चित्त की संख्या कितना 1 और पट की संख्या कितना 1। तो इसलिए प्रायिकता बराबर यानी कि पीई जो बराबर है वो हो जाएगा 1/2। ये भी आंसर इसका 1 नंबर क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्या कहता है। कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता हमेशा डैश से कम या बराबर होता है। भाई आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि किसी भी घटना का प्रायिकता है कम किससे होगा 1 से होगा, बराबर किसके साथ होगा 1 के होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना ए नंबर सही है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी घटना ई के लिए अगर मान दिया है पी बराबर 0.05, तो पी ई डैश बराबर क्या होगा। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कुछ देर पहले कि पी ई बराबर पी ई डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ई होता है। तो अपना पास 1, और चूंकि पी का मान यहाँ पे दिया है ये रहा दिया हुआ, तो इसमें 0.05। ठीक है, अब घटाइए, इस दोनों को घटाइएगा तो एक डबल पॉइंट पे है, एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक हम भी बैठा दिए, घटाना है 0.05 को घटाना है
0 में से 5 घटेगा नहीं, बगल वाला 45 ले लीजिए तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे क्या बच गया 0। तो इसका जो आंसर बना क्या बना 0.95 है, कहीं पे 0.95, यस ये रहा 0.95। तो इस क्लास में अब कोई भी खास बात नहीं है, जितना भी इस चैप्टर में VVI क्वेश्चन था या परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन थे वो सब के सब हमने बता दिए। और बाकी रह गया छोटा मोटा कोई अगर गेंद या फिर पास ताश पे ऐसा क्वेश्चन दे दे वह उसे भी आप समझ के आप बना सकते, क्योंकि आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा अपने इंस्टीट्यूट क्लास या किताब या स्कूल में, इसलिए ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आज खत्म। मतलब ये हुआ कि 10th क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर में आना चाहिए था वो मैंने आज सब का सब खत्म कर दिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इस बचे हुए समय में 5 नंबर के सब्जेक्टिव और 5 नंबर के सब्जेक्टिव और 2 नंबर के सब्जेक्टिव, ये दोनों पढ़ेंगे। वैसे 2-3 वीडियो अपलोड मैंने किया था इस चीज़ पे, तो अब कंटिन्यू रूप से सब्जेक्टिव का ही वीडियो डाला जाएगा। ठीक है।